अलमिया ये है कि जब से मुल्क बने और जब से हम लोगों ने होश संभाली, हम ये सुनते चले आए कि पाकिस्तान नाजुक हालात से और बड़े नाजुक मोड़ पर खड़ा है और हालात से गुजर रहा है। और फिर ये सुनते सुनते हम नौजवान हो गए, उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे चले गए, निकल गए। वो किसी को अच्छा नहीं लगता कि कह के जवानी गुजर गई, इस वजह से मैं आगे नहीं जा रहा। बहरहाल, लेकिन जो मसाइल थे वो मसाइल हल हुए नहीं, मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। 2009 में मुझे याद पड़ता है कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में, जब CM पंजाब होते थे, तो उस टाइम पर वो हबीब जालिब साहब की नज़म पढ़ते थे, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उसके बाद 2018 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान दोबारा उन्होंने वो नज़म पढ़ी, उसके बाद वो वज़ीर आज़म बन भी गए। अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मियाँ शहबाज साहब क्या बोलते थे अपोजिशन में होते हुए, और अब उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी बात करेंगे। पहले देखिए। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चल, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। तो फिर ये कहते कहते कि दीप जिसका महल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये कहते कहते पढ़ते पढ़ते मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया। अब सिचुएशन क्या है इस वक्त, जब से उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल 84 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। इस हुकूमत के आने के बाद से डीजल की कीमत में 115 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हो चुका हुआ है। एक गरीब आदमी जो कि घर का चूल्हा जलाने के लिए राशन 5-6 हज़ार रुपये में ख़रीदता था, वो अब ये कहता है कि मुझे 10-12 हज़ार रुपये में ख़रीदना पड़ता है। टैक्सेस की भरमार है मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें IMF की इंस्टॉलमेंट चाहिए, और पहले ये कहते थे कि अगर IMF की इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी तो खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अगर पाकिस्तान हो जाता है तो वही हालात होंगे जो श्रीलंका के हालात। श्रीलंका के हालात क्या हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल डिफ़ॉल्ट के बाद एक खाना जंगी की सी सूरत हाल है, इकॉनमी का बुरा हाल है, और उसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग, वो तो पाकिस्तान में भी है। और कल मैंने आपको दिखाया था कि कराची की क्या सूरत हाल है। आज लाहौर में एहतजाज हुआ। द पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट बीइंग, द पीपल right now are not being motivated by some political party। ये जो लोग अब सड़कों पर निकल रहे हैं, ये जो लोग, ये आम शहरी हैं, ये किसी सियासी जमात के कहने पे या इमरान खान के कहने पे या इमरान खान के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने पर बाहर नहीं निकल रहे। ये इसलिए निकल रहे हैं कि इनका बच्चा घर में बिजली ना होने की वजह से गर्मी में रोता है। ये इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि बाप के पास पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे को एक डिसेंट लाइफस्टाइल दे सकूं, और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बजट में टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल डलवाने की सकत नहीं है, तो इस वजह से अब लोग बाहर निकल रहे हैं। क्या सूरत हाल है देखिए, इसमें लाहौर और कराची दोनों के मनाजर मैं आपको दिखा रहा था। और फिर अद्वियात के हवाले से मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट में अगर पैनाडोल की शॉर्टेज हो जाए, खून पतला करने वाली दवाई की शॉर्टेज हो जाए, जिगर के आर्जे में मुब्तला मरीजों की दवाई की शॉर्टेज हो जाए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में फ़िलहाल जो हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना है, उनका एक ज़बरदस्त अक़वाले ज़री मैंने आपको कल सुनाया था, जो कि उन्होंने मेयर बुखारी साहिबा के शो में कहा कि 1 रुपये में भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अगर हमसे कोई ख़रीद ले तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको याद कराते हैं दोबारा। ये PIA और स्टील मिल से मिफ्ता इस्माइल की कोई ख़ास मोहब्बत है। हमारे लिए पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स हैं, हमारे लिए ये हमारे एसेट्स हैं, असासे हैं। ये वो असासे हैं जिनको अगर रीवैम्प कर दिया जाए, रेविटलाइज कर दिया जाए, रिवाइव कर दिया जाए, तो उसके बाद ये मुनाफे में जा सकते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को अरबों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने ये करना है, उनकी सोच ये है,
उनका विजन ये है, उनकी बसीरत ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर 1 रुपए में भी हमसे ये असासे, हमारे रियासती असासे खरीदना चाहता है तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ, ये बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है। ये पहले 2018 में भी कह चुके हैं। क्या कहा था इन्होंने? I don't know if there would be a buyer for PIA after next election, but I hope there is one, and we should just try and sell this PIA. And I will do an offer. Whoever buys PIA, I'll give them Pakistan Steel for free. Seriously, I mean, I'll take all the liabilities. I'll give Pakistan Steel for free. तो मिफ्ता इस्माइल यहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर कोई मुझसे PIA खरीदता है तो पाकिस्तान स्टील मिल उसको मैं फ्री में दे दूंगा। PIA खरीद ले, पाकिस्तान स्टील मिल फ्री में दे दूंगा। उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट था, मैं वो सुन के, आज मैंने ये शॉट निकलवाया तो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। अंग्रेजी में उन्होंने बोला, सीरियसली आई विल टेक ऑल द लाइबिलिटीज एंड गिव पाकिस्तान स्टील मिल फॉर फ्री। यानी कि लाइबिलिटीज भी मैं ले लूंगा, जो नुकसान है, खसारा है, वो भी मैं ले लूंगा और पाकिस्तान स्टील मिल फ्री में दे दूंगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इतना हिस्सा इस शॉट का मैंने अलहदा से कटवाया। प्रोड्यूसर साहब ये जरा दोबारा चलाएंगे। Seriously, I mean, I'll take all the liabilities. I'll give Pakistan Steel for free. Seriously, I mean, I'll take all the liabilities. I'll give Pakistan Steel for free. Seriously, I mean, I'll take all the liabilities. I'll give Pakistan Steel for free. उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब को किसी ने कहा कि कोई होश के नाखुन लें। आप ये क्या कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान स्टील मिल के तमाम नुकसान जो है और जो लाइबिलिटीज़ है वो भी ले लेंगे और पाकिस्तान स्टील मिल फ्री में दे देंगे PIA के साथ? तो फिर मिफ्ता साहब ने अपने आप को करेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कर्जों के साथ पाकिस्तान स्टील मिल कोई खरीदना चाहता है तो मैं वैसे ही दे दूंगा। ये सुन लें, ये तभी क्या 2018 शॉट है। PIA के कर्जे अदा कर रहे स्टील मिल कर्जे अदा कर रहे स्टील मिल फ्री। हाँ, कोर्ट स्टील मिल कर्जे के साथ कोई लेना चाहे फ्री में दे। फिर मिफ्ता इस्माइल पर जब तनकीद हुई तो उनके कहना पड़ा कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये फरवरी 2021 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन अभी जब उनकी हुकूमत दोबारा आई है, वो वफाकी वजीर ख़जाना बन गए हैं, तो फिर उन्होंने ये बोल दिया कि 1 रुपये में पाकिस्तान स्टील मिल या PIA हमसे लेता है कोई अगर बंदा तो हमें उसका फ़ायदा हो जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान स्टील मिल या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस किसी के बाप का तो नहीं है ना? कोई एहसास ये किसी के ऐसी तो नहीं है कि कोई 1 रुपये में बेच दे या फ्री में दे दे या एक खरीदो बाय 1 गेट 1 फ्री। ये तो नहीं हो सकता ना इस मुल्क के अंदर। इनको आपने ठीक करना है, इन एहसासों को, इनको आपने प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाना। मैं अगर सिर्फ PIA के हवाले से आपसे बात करूँ, 1946 में कलकत्ता में एक कारोबारी ख़ानदान था जिनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ज़माने में ये कहा कि मुसलमानों की कोई एयरलाइन नहीं है। तो उनके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर उस मुस्लिम ख़ानदान ने ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से 3 जहाज़ ख़रीद कर ओरिएंट एयरवेज़ लॉन्च कर दिया। बरतानवी हुकूमत में ये पहली वाहिद मुसलमान एयरलाइन थी। 1955 में हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें इंज़माम करके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बुनियाद रख दी। 1959 में PIA का अरूज शुरू होता है और MD उस वक्त थे एयर मार्शल नूर खान साहब। जब वो MD बनते हैं 1959 वाज द फर्स्ट ईयर के PIA प्रॉफिट में जाती है। इट वाज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बैक इन 1959 और उसके बाद PIA रिकॉर्ड्स बनाती है। लंदन से कराची का सफ़र है 938.78 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जहाज़ परवाज करता है। कोई भी कमर्शियल जहाज़ दुनिया का पहला होता है जो इतनी रफ्तार से परवाज करता है और ये आलमी रिकॉर्ड बनता है और पूरी दुनिया में हेडलाइंस लग जाती हैं। 70 की दहाई में PIA के जहाज़ों में इजाफा होता है, रूट्स में इजाफा होता है, डेस्टिनेशन में इजाफा होता है। एशिया की सरफहरिस्त एयरलाइन के तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को टैग किया जाता है। पूरी दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं वो PIA की तरफ देखते हैं, चाहे वो सिंगापुर एयरलाइन है, सोमालिया की एयरलाइन है, एमिरेट्स जो बहुत बड़ी एयरलाइन है और प्रॉफिट में है, फिलीपींस की एयरलाइन है, यमन की एयरलाइन है, एयर माल्टा है। वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से इंतजामी और तकनीकी खदमात हासिल करते हैं और जहाज़ भी लीज पर लेते हैं। PIA से जहाज लीज पर लेते हैं, खिदमात हासिल करते हैं इंतजामी तौर पे, तकनीकी तौर पे। इस दौर में PIA के पास ये फैसिलिटी हासिल है कि वो अपने हेड ऑफिस को टच किए बगैर दुनिया के किसी भी मुल्क में परवाज कर सकता है और किसी एयरलाइन के पास ये इस्तेहकाक नहीं था। 80 की दहाई आती है, PIA के जहाज़ों में मजीद इजाफा होता है। 80 की दहाई में साउथ एशिया की पहली जदीद तरीन एयरलाइन का मुकाम हासिल करती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। 1985 में एमिरेट्स को 2 जहाज़ लीज करती है जिसमें एक बोइंग 737 और एयरबस A300 है। 90 की दहाई आती है तो उसमें रूट्स में इजाफा किया जाता है और 2004 तक 45 साल तक PIA मुनाफे में थी।
49 से लेके 1959 से लेके 2004 तक पीआईए मुनाफे में थी, और 2004 का जो मुनाफा मेरे सामने आया हुआ है 2300 मिलियन रुपए है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। उसके बाद पीआईए का जवाल शुरू होता है, उसके बाद से वो खसारे में जाना शुरू होती है, और खसारा आहिस्ता 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 इतना बढ़ जाता है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सालाना तकरीबन 50 अरब रुपए का खसारा है। अब मेरा सवाल ये है कि एक एयरलाइन जो कि 45 साल तक मुनाफे में थी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा जो 45 साल तक मुनाफे में था, 2004 तक मुनाफे में था, हमारे होश की बात है, हम वहां तब देखते थे पीआईए वाज इन प्रॉफिट, इट वाज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसको आपने मिसमैनेज करके, करप्शन की वजह से, सियासी भर्तियों की वजह से उसकी जड़ों को आपने खोखला किया है। उसमें आपने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया में उसके रूट्स कम हो गए हैं, और रूट्स को फिर जानबूझ के कम किया गया है, बदनीयती की गई है, रूट्स बेचे गए हैं, बंद किया गया है, जहाज ग्राउंड किए गए हैं, छोटे टेक्निकल एरर्स की वजह से आपने उनको ठीक नहीं किया, लीज पर लेते हैं, फिर उसको वापस करते हैं, फिर उसको उस हालत में वापस नहीं करते हैं, तो उसका किराया आपको पड़ता चला जा रहा है महीने के। इतनी मैसिव लेवल पे करप्शन है और मिसमैनेजमेंट है पीआईए के हवाले से कि वो हैरानकुन है। तो अब आप बजाय इसके कि उसको ठीक करें और हमारा इदारा हमें मुनाफे में करके वापस दें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इस मुल्क की बागडोर संभाल ली है ना, आप अब गवर्नमेंट में है ना, आप फाइनेंस मिनिस्टर है ना, आप वजीर आजम है ना, आपके पास इक्तदार है ना, आपके पास ताकत है ना, आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना, हमें हमारे अदारे मैनेज करके दें। हमारे इदारे इस तरह से किसी रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए नहीं है कि आप कहें 1 रुपए में बेच दूंगा, मुफ्त बेच दूंगा, बाय वन गेट वन फ्री। ये किसी के बाप का माल नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मलकियत है और उनके बच्चों की मलकियत है, और आपने इसको मैनेज करना है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि आप नहीं कर सकते, तो आप साफ साफ बताएं। लेकिन ये क्या ऑप्टिक्स हैं? कभी आप कह देते हैं मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। आपको पता है कि जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलेगा कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या इमेज जाएगा? फिर आप कहते हैं कि पीआईए मैं मुफ्त में दे दूंगा, 1 रुपए में दे दूंगा, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या इमेज जाएगा? अगर पीआईए एमिरेट्स को खड़ा कर सकती है, अगर पीआईए सोमाली एयरलाइन को खड़ा कर सकती है, फिलीपींस की एयरलाइन को खड़ा कर सकती है, एयर माल्टा को खड़ा कर सकती है, तो पीआईए आज खुद अपने पैरों पर क्यों खड़ी नहीं हो सकती है?